दोस्तों, सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी इनकम सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड ना हो, जहां तुम्हें हर महीने सैलरी आने का इंतजार ना करना पड़े, जहां अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा अपने आप खुला हो। यही माइंडसेट सिखाते हैं रॉबर्ट जी एलन अपनी पावरफुल किताब मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम में। सोचो, ऐसा क्या खास है इस फिलॉसफी में कि दुनिया के हजारों लोग सिंगल इनकम ट्रैप से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ गए? क्यों इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और सेल्फ मेड मिलियनेयर्स इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं? रॉबर्ट जी एलन का मैसेज सीधा है। एक इनकम रिस्की है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पावरफुल हैं। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी कमाओ और उसी में सिक्योर रहो। लेकिन सच यह है कि एक इनकम सिक्योरिटी नहीं, डिपेंडेंसी है। अगर जॉब चली गई तो, अगर बिजनेस स्लो हो गया तो, अगर मार्केट बदल गया तो, लेकिन जब तुम्हारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, रेजिजुअल इनकम, तो तुम डर में नहीं जीते, तुम कंट्रोल में जीते हो। एलन की फिलॉसफी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, सिस्टम बनाने की है। वह कहते हैं, काम मत करो सिर्फ पैसे के लिए, ऐसे सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करें। रियल एस्टेट से कैश फ्लो, स्टॉक मार्केट से डिविडेंड इनकम, ऑनलाइन बिजनेस से डिजिटल सेल्स, साइड हसल से एक्स्ट्रा कैपिटल। इमेजिन करो, तुम सो रहे हो और इनकम आ रही है, तुम ट्रैवल कर रहे हो और इनकम आ रही है, तुम फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो और इनकम आ रही है। ये सपना नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसके लिए माइंडसेट चेंज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लर्निंग चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। एलन सिखाते हैं, इनकम अर्न मत करो, सिर्फ इनकम क्रिएट करो, एसेट बनाओ, सिस्टम बनाओ, डाइवर्सिफाई करो। इस दुनिया में हर दिन अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, लेकिन जो लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करते हैं वे प्रिपेयर्ड रहते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ सर्वाइव ना करो बल्कि ग्रो करो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, ये करेज की बात है, ये एक्शन की बात है। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम तुम्हें सिखाएगी कि स्मॉल स्टार्ट कैसे करना है, साइड हसल से कैपिटल कैसे बनाना है, कैपिटल से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम कैसे बिल्ड करनी है, और पैसिव इनकम से लॉन्ग टर्म वेल्थ और लेगेसी कैसे क्रिएट करनी है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सीडेंट से नहीं मिलती, डिजाइन से मिलती है। अगर तुम रेडी हो अपनी सोच को एम्प्लॉय माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में शिफ्ट करने के लिए, अगर तुम रेडी हो सिंगल इनकम डिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। हर चैप्टर एक ब्लूप्रिंट है, हर कॉन्सेप्ट एक स्टेप है, हर लेसन एक अपॉर्चुनिटी है। यह सिर्फ किताब का सार नहीं है, यह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रोड मैप है। इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हें काम करना पड़े इसलिए नहीं, बल्कि तुम चूज करो इसलिए। यही मल्टीपल स्ट्रीम्स का पावर है। तो ध्यान से सुनो, सीखो और अप्लाई करने का कमिटमेंट लो, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम आपको वो विजडम देते हैं जो आपकी इनकम ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब तैयार हो जाओ अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सोचो, अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ एक सोर्स से आ रही है, एक जॉब, एक सैलरी, एक बिजनेस, और अगर कल वह सोर्स रुक जाए तो क्या होगा? यही सवाल रॉबर्ट जी एलन इस किताब में हमारे सामने रखते हैं, और यही से शुरू होती है एक नई सोच, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। हम बचपन से यह सीखते हैं कि पढ़ो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ, सैलरी कमाओ और वही जिंदगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक इनकम सोर्स आज की दुनिया में सिक्योरिटी नहीं है, रिस्क है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक इनकम है तो तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं तो तुम फाइनेंशियली पावरफुल हो। रॉबर्ट एलन का मैसेज सिंपल है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक जॉब अच्छी है लेकिन उसके साथ साइड इनकम हो, एक बिजनेस अच्छा है लेकिन उसके साथ पैसिव इनकम हो, एक इन्वेस्टमेंट अच्छा है लेकिन उसके साथ कैश फ्लो सोर्स हो।
ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये फ्रीडम की बात करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब इनकम तुम्हारे काम करने पर डिपेंडेंट नहीं रहती, जब तुम सो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो और फिर भी पैसा आ रहा हो। ये पॉसिबल है, लेकिन माइंडसेट चेंज चाहिए। पहला स्टेप है बिलीफ चेंज करना। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास कैपिटल नहीं है, या यह सिर्फ रिच लोगों के लिए है, तो तुम्हारा माइंड अपॉर्चुनिटी देखेगा ही नहीं। रॉबर्ट एलन कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं। रियल एस्टेट, इंटरनेट बिजनेस, रॉयल्टीज, इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ वही देखता है जो प्रिपेयर्ड होता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओवरनाइट नहीं बनते, प्लानिंग से बनते हैं, लर्निंग से बनते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से बनते हैं। इमेजिन करो, तुम्हारे पास प्राइमरी जॉब है, साथ में ऑनलाइन स्किल मोनेटाइज हो रही है, साथ में स्मॉल इन्वेस्टमेंट डिविडेंड दे रहा है, साथ में डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रहा है। सडनली फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रॉबर्ट एलन कहते हैं, रिच लोग सिर्फ इनकम अर्न नहीं करते, इनकम क्रिएट करते हैं। डिफरेंस सटल है। अर्न करने के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ता है, क्रिएट करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम वंस बिल्ड, इनकम फ्लो करती रहती है, लेकिन शुरू में एफर्ट लगेगा। यह चैप्टर हमें चैलेंज करता है। क्या तुम सिर्फ एम्प्लॉय माइंडसेट में रहना चाहते हो या क्रिएटर माइंडसेट अपनाना चाहते हो? एम्प्लॉय माइंडसेट सिक्योरिटी ढूंढता है, क्रिएटर माइंडसेट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए लर्निंग जरूरी है। न्यू स्किल सीखो, मार्केट समझो, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स सीखो। रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, ब्लाइंड गैम्बल नहीं। रॉबर्ट एलन बताते हैं कि स्मार्ट लेवरेज यूज करो। लेवरेज मतलब दूसरों का टाइम, स्किल, मनी, सिस्टम यूज करके ग्रोथ एक्सेलरेट करना। पार्टनरशिप पावरफुल टूल है। तुम्हें हर स्किल खुद नहीं सीखनी, कोलैबोरेशन करो। टेक्नोलॉजी पावरफुल टूल है। इंटरनेट ने एंट्री बैरियर कम कर दिया है। आज डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोचिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग सब एक्सेसिबल है। लेकिन रिमेंबर, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचो। फोकस सेलेक्ट करो, वन स्ट्रीम बिल्ड करो, स्टेबलाइज करो, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम ऐड करो। ग्रेजुअल बिल्ड सस्टेनेबल होता है। मल्टीपल स्ट्रीम्स बिल्ड करना मैराथन है। पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एजुकेशन चाहिए। इनकम डाइवर्सिफिकेशन फाइनेंशियल शॉक अब्सॉर्ब करता है। अगर एक स्ट्रीम स्लो हो जाए, दूसरी सपोर्ट करती है। ये स्टेबिलिटी फ्रीडम देती है। रॉबर्ट एलन का मैसेज पावरफुल है। मनी फ्रीडम का टूल है, और फ्रीडम तब आती है जब इनकम इंडिपेंडेंट हो जाती है। इमेजिन करो फ्यूचर जहां तुम्हें बॉस का डर नहीं, जहां तुम चॉइस से काम कर रहे हो, कंपल्शन से नहीं। मल्टीपल स्ट्रीम सिर्फ वेल्थ नहीं बनाती, कॉन्फिडेंस बनाती हैं। आज से सोच बदलो। सैलरी सेफ नहीं है, स्किल सेफ है। सिंगल इनकम सेफ नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन सेफ है। स्टार्ट स्मॉल, एक साइड स्किल मोनेटाइज करो, एक इन्वेस्टमेंट शुरू करो, एक आइडिया टेस्ट करो। लर्न, एडजस्ट, ग्रो। फाइनेंशियल फ्रीडम सपना नहीं है, सिस्टम से पॉसिबल है, और सिस्टम आज से बिल्ड हो सकता है। रॉबर्ट एलन हमें सिखाते हैं, डोंट वेट फॉर क्राइसिस टू क्रिएट सेकंड इनकम, प्रिपेयर बिफोर प्रेशर। बिकॉज जब तुम्हारे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होते हैं तो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगती। कंट्रोल महसूस होता है, सिक्योरिटी महसूस होती है, और यही असली वेल्थ है। स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ क्रिएटर, स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन इन्वेस्टर, स्टार्ट बिल्डिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। मल्टीपल स्ट्रीम्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल चांसेस टू विन। आज पहला स्टेप लो, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। चैप्टर 2, व्हाई वन इनकम इज रिस्की। सोचो, तुम हर महीने मेहनत करते हो, सुबह जल्दी उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, टारगेट पूरा करते हो, और महीने के अंत में एक सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आती है। तुम्हें लगता है सब ठीक चल रहा है, स्टेबल जॉब है, रेगुलर इनकम है, लाइफ सिक्योर है। लेकिन अब एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर वह एक इनकम रुक जाए तो? अगर कंपनी डाउनसाइजिंग कर दे, अगर इकोनॉमी स्लो हो जाए, अगर हेल्थ इश्यू आ जाए, अगर इंडस्ट्री बदल जाए, तब क्या होगा? रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में एक बहुत क्लियर मैसेज देते हैं। वन इनकम इज रिस्की, बहुत रिस्की। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कंपनीज बंद हो जाती हैं,
स्किल्स आउटडेटेड हो जाती हैं। अगर तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड करती है तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम डिपेंडेंट हो। एक इनकम कंफर्ट दे सकती है, लेकिन मल्टीपल इनकम कॉन्फिडेंस देती है। सिंगल इनकम माइंडसेट में हमेशा एक हिडन फियर रहता है। अगर जॉब चली गई तो, अगर बॉस खुश नहीं हुआ तो, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो। जब इनकम सिर्फ एक हो तो चॉइस कम होती है, कॉम्प्रोमाइज ज्यादा होते हैं। रॉबर्ट एलन कहते हैं सिक्योरिटी इल्यूजन है अगर वह सिर्फ एक सोर्स पर बेस्ड है। थिंक अबाउट दिस। अगर तुम्हारे पास प्राइमरी जॉब के साथ साइड इनकम हो, अगर इन्वेस्टमेंट से मंथली कैश फ्लो आ रहा हो, अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रहा हो, तो प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होता है तो डिसीजन बेटर होते हैं। वन इनकम रिस्की इसलिए भी है क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा इनकम से फास्टर बढ़ सकता है। एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं, ईएमआई बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। अगर इनकम सोर्स फिक्स्ड है तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। मल्टीपल स्ट्रीम्स फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। अगर एक स्ट्रीम स्लो हो जाए तो दूसरी सपोर्ट करती है। अगर जॉब बोरिंग लगने लगे तो साइड बिजनेस होप देता है। अगर इकोनॉमी डाउन हो तो डाइवर्सिफाइड इनकम कुशन बनती है। रॉबर्ट एलन बताते हैं वेल्थी लोग जॉब सिक्योरिटी पर रिलाई नहीं करते, वे इनकम डाइवर्सिटी बिल्ड करते हैं। एम्प्लॉय माइंडसेट कहता है मुझे स्टेबल जॉब चाहिए। इन्वेस्टर माइंडसेट कहता है मुझे मल्टीपल इनकम चाहिए। स्टेबिलिटी परसेप्शन है, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है। वन इनकम रिस्क इसलिए भी है क्योंकि वह तुम्हें लिमिट कर देती है। अगर बॉस टॉक्सिक है तो भी टॉलरेट करना पड़ता है। अगर ग्रोथ स्लो है तो भी स्टक रहना पड़ता है। लेकिन जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑप्शंस फ्रीडम क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, इट्स बिल्ड लेयर बाय लेयर। स्टार्ट स्मॉल, साइड स्किल मोनेटाइज करो, फ्रीलांस प्रोजेक्ट लो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू करो, ऑनलाइन नॉलेज सेल करो। इट डजंट हैव टू बी बिग एट फर्स्ट, इवन 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा पर मंथ स्टार्ट है। ग्रेजुअली ग्रो करो। रॉबर्ट एलन कहते हैं डोंट वेट फॉर क्राइसिस टू डाइवर्सिफाई। क्राइसिस में ऑप्शंस बनाना मुश्किल होता है, प्रिपरेशन पहले करो। वन इनकम माइंडसेट सर्वाइवल मोड में रखता है, मल्टीपल इनकम माइंडसेट ग्रोथ मोड में रखता है। जब तुम जानते हो कि इनकम सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये चैप्टर डराने के लिए नहीं है, जागरूक करने के लिए है। आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, अगर आज मेरी मेन इनकम रुक जाए तो मैं कितने महीने सर्वाइव कर सकता हूं? क्या मेरे पास बैकअप है? क्या मेरे पास स्किल है जो मोनेटाइज हो सके? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो गुड न्यूज है, चेंज पॉसिबल है। स्किल सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, अपॉर्चुनिटी देखना सीखो। सिंगल इनकम सेफ दिख सकती है लेकिन रियल सेफ्टी डाइवर्सिफिकेशन में है। रॉबर्ट एलन का मैसेज क्लियर है, डोंट डिपेंड ऑन वन रिवर फॉर वाटर, क्रिएट मल्टीपल चैनल्स। मल्टीपल स्ट्रीम्स सिर्फ मनी का गेम नहीं है, पीस ऑफ माइंड का गेम है। जब इनकम डाइवर्सिफाइड होती है तो फियर कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, डिसीजन पावर बढ़ती है, और यही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। आज डिसाइड करो, मैं सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बनूंगा, मैं इनकम क्रिएटर बनूंगा। स्मॉल स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, ग्रेजुअली ग्रो करो। बिकॉज वन इनकम रिस्की है, मल्टीपल इनकम पावरफुल है, और पावर तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। स्टार्ट बिल्डिंग टुडे, योर फ्यूचर सेल्फ विल फील सेफर, स्ट्रॉन्गर एंड फ्रीयर। चैप्टर 3, मनी मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना एक अलग लेवल की इंटेलिजेंस है। बहुत लोग इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं लेकिन मनी मैनेजमेंट इग्नोर कर देते हैं, और यहीं पर गेम हार जाते हैं। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में एक बेसिक लेकिन पावरफुल बात समझाते हैं। अगर तुम मनी मैनेज नहीं कर सकते तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी तुम्हें रिच नहीं बना पाएंगी। सोचो, अगर तुम्हारी इनकम डबल हो जाए लेकिन स्पेंडिंग भी डबल हो जाए तो क्या बदल गया? स्ट्रेस वही रहेगा, प्रेशर वही रहेगा। मनी मैनेजमेंट फंडामेंटल्स वेल्थ का फाउंडेशन है। पहला प्रिंसिपल है नो योर नंबर्स। तुम हर महीने कितना अर्न करते हो, कितना स्पेंड करते हो, कितना सेव करते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो। अगर तुम्हें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता तो तुम गेस पर चल रहे हो, और गेस फाइनेंशियल ग्रोथ का एनिमी है। क्लैरिटी पावर देती है। इनकम ट्रैक करो, एक्सपेंसेस ट्रैक करो। जब तुम लिखते हो अवेयरनेस बढ़ती है, जब अवेयरनेस बढ़ती है कंट्रोल बढ़ता है। दूसरा प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग पहले बिल्स पे करते हैं, ईएमआई पे करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और जो बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन वेल्थी माइंडसेट उल्टा करता है,
इनकम आते ही एक परसेंटेज ऑटोमेटिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाता है। ये डिसिप्लिन है, ये हैबिट है। इवन अगर शुरुआत में 10% ही हो, स्टार्ट करो। थर्ड प्रिंसिपल, सेपरेट अकाउंट्स। स्पेंडिंग मनी अलग, इन्वेस्टमेंट मनी अलग, इमरजेंसी फंड अलग। जब सब पैसा एक ही अकाउंट में होता है तो टेम्पटेशन बढ़ती है। स्ट्रक्चर क्लैरिटी देता है। इमरजेंसी फंड क्रूशियल है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। अगर इमरजेंसी फंड रेडी है तो पैनिक कम होगा तो डिसीजन बेटर होगा। रॉबर्ट एलन बताते हैं, डेट कंट्रोल भी फंडामेंटल है। गुड डेट और बैड डेट में फर्क समझो। बैड डेट वो है जो लायबिलिटी क्रिएट करे, क्रेडिट कार्ड ओवर स्पेंडिंग, अननेसेसरी लोन। गुड डेट वो है जो एसेट क्रिएट करे, बिजनेस एक्सपेंशन, इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन डेट स्ट्रैटेजी के साथ होना चाहिए, इमोशन के साथ नहीं। मनी मैनेजमेंट का एक और रूल है, लाइव बिलो योर मीन्स। इनकम बढ़ी तो लाइफस्टाइल तुरंत अपग्रेड मत करो। वेल्थ दिखाने से नहीं, ग्रो करने से बनती है। सिंपल लाइफस्टाइल फाइनेंशियल ब्रीथिंग स्पेस देता है। ब्रीथिंग स्पेस क्रिएटिविटी बढ़ाती है। फोर्थ प्रिंसिपल, इन्वेस्ट विद इंटेंशन। सेविंग सेफ है लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देता है। कंपाउंड इफेक्ट पावरफुल है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स बिग वेल्थ। लेकिन ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट मत करो। एजुकेट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड रिस्क, डिवर्सिफाई। मनी मैनेजमेंट इमोशन कंट्रोल से जुड़ा है। इंपल्स स्पेंडिंग फाइनेंशियल डैमेज करती है। शॉपिंग टेम्पररी हैप्पीनेस देती है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है। चूज वाइजली। रॉबर्ट एलन कहते हैं, मनी इज अ टूल। अगर टूल कंट्रोल में है तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। अगर टूल अनकंट्रोल्ड है तो डैमेज होगा। बजट बोरिंग लग सकता है लेकिन बजट फ्रीडम का मैप है। जब तुम्हें पता है पैसा कहां जा रहा है तो गिल्ट कम होता है। मनी क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अनदर की आइडिया, स्मॉल लीक्स सिंक बिग शिप्स। डेली स्मॉल एक्सपेंसेस अननोटिस्ड रहते हैं लेकिन मंथली ह्यूज इंपैक्ट डालते हैं। कॉफी हैबिट, सब्सक्रिप्शंस, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स, रिव्यू रेगुलरली। मनी मैनेजमेंट हैबिट्स डिसिप्लिन बिल्ड करती हैं। डिसिप्लिन मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अगर तुम करंट इनकम मैनेज नहीं कर सकते तो फ्यूचर इनकम भी वेस्ट हो सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ माइंडसेट से शुरू होती है। रिस्पेक्ट मनी, प्लान मनी, मल्टीप्लाई मनी। वेल्थ बिल्डिंग ग्लैमरस नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है। डेली स्मॉल फाइनेंशियल डिसीजन कंपाउंड होते हैं। आज 500 रुपये इन्वेस्ट करो, आज अननेसेसरी एक्सपेंस कट करो, आज बजट रिव्यू करो। स्मॉल एक्शन, बिग इम्पैक्ट। इमेजिन करो फ्यूचर जहां फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, जहां बिल्स टेंशन नहीं देते, जहां सेविंग सिक्योर है, जहां इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं। ये एक्सीडेंट से नहीं होगा, मनी मैनेजमेंट फंडामेंटल से होगा। स्टार्ट सिंपल, ट्रैक, सेव, इन्वेस्ट, कंट्रोल डेट, स्टे डिसिप्लिन। बिकॉज इनकम अपॉर्चुनिटी देती है लेकिन मनी मैनेजमेंट सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट करने का करेज देता है। आज से अपने पैसे के साथ सीरियस रिलेशनशिप बनाओ। मनी इग्नोर करोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, मनी मैनेज करोगे तो फ्रीडम बढ़ेगी। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। स्टार्ट मैनेजिंग, स्टार्ट ग्रोइंग, स्टार्ट बिल्डिंग। योर फ्यूचर वेल्थ डिपेंड्स ऑन टुडेज डिसिप्लिन। चैप्टर 4, सेविंग एंड कैपिटल क्रिएशन। पैसा कमाना अच्छी बात है लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम सेविंग और कैपिटल क्रिएशन समझते हो। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। जब तक तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तब तक तुम बड़े अपॉर्चुनिटीज पकड़ नहीं सकते। कैपिटल क्या है? कैपिटल सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। कैपिटल वह सीड है जिससे फ्यूचर इनकम स्ट्रीम्स ग्रो होते हैं। अगर तुम हर महीने जितना कमाते हो उतना ही खर्च कर देते हो तो तुम हमेशा स्टार्टिंग लाइन पर खड़े रहोगे। ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाएगी। सेविंग बोरिंग लग सकती है लेकिन सेविंग फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट करो। सेविंग लेफ्ट ओवर नहीं है, सेविंग प्रायोरिटी है। इनकम आते ही डिसाइड करो, पहले खुद को पे करूंगा। 10%, 20%, जितना पॉसिबल हो, लेकिन कंसिस्टेंट होना जरूरी है। स्मॉल सेविंग इनसिग्निफिकेंट लग सकती है लेकिन टाइम पावरफुल है। कंपाउंड इफेक्ट साइलेंट होता है लेकिन अनस्टॉपेबल होता है। आज 1000 रुपये सेव करो, कल 2000 रुपये इन्वेस्ट करो। धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड होगा। कैपिटल क्रिएशन का मतलब है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहना। इमेजिन करो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए लेकिन तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है,
या कोई रियल एस्टेट डील आए, लेकिन डाउन पेमेंट नहीं है। अपॉर्चुनिटी तब काम की है जब तुम्हारे पास कैपिटल रेडी हो। रॉबर्ट एलन कहते हैं, वेल्थ बिल्ड करने के लिए लेवरेज चाहिए, और लेवरेज कैपिटल से आता है। कैपिटल तुम्हें ऑप्शंस देता है, ऑप्शंस कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस ग्रोथ एक्सेलरेट करता है, सेविंग डिसिप्लिन बिल्ड करती है। जब तुम खर्च कंट्रोल करते हो तो सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है। सेल्फ कंट्रोल मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने में सबसे बड़ा एसेट है। कैपिटल क्रिएशन सिर्फ सेविंग से नहीं, स्मार्ट अर्निंग से भी जुड़ा है। एक्स्ट्रा इनकम डायरेक्टली लाइफस्टाइल अपग्रेड में मत लगाओ। साइड इनकम का बड़ा हिस्सा कैपिटल फंड में डालो। कैपिटल फंड फ्यूचर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, डिजिटल एसेट के लिए यूज होगा। अनदर की आइडिया, कट एक्सपेंसेस दैट डोंट क्रिएट वैल्यू। हर खर्च पूछो, क्या यह एसेट बना रहा है या लाइबिलिटी? अगर एक्सपेंस सिर्फ टेम्पररी प्लेजर दे रहा है तो रिथिंक करो। सेविंग सैक्रिफाइस नहीं है, स्ट्रैटेजिक डिले है। आज लग्जरी अवॉइड करना फ्यूचर लग्जरी क्रिएट करता है। रॉबर्ट एलन बताते हैं कि रिच लोग इनकम अर्न करने के साथ कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं। पुअर माइंडसेट कंजम्पशन फोकस करता है, वेल्थ माइंडसेट एक्यूमुलेशन फोकस करता है। कैपिटल बिल्ड करना पेशेंस मांगता है। इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। इमरजेंसी फंड कैपिटल का फर्स्ट लेयर है। 3 से 6 महीने का एक्सपेंस सेपरेट रखो। यह सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट होने से रिस्क लेने का करेज बढ़ता है। कैपिटल क्रिएशन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से एक्सेलरेट होता है। सेविंग अलोन इन्फ्लेशन से लड़ नहीं सकती। इन्वेस्ट वाइजली, डाइवर्सिफाई, लर्न बिफोर इन्वेस्टिंग। स्मॉल कैपिटल भी पावरफुल हो सकता है अगर डिसिप्लिन हो। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं, स्टार्ट वेयर यू आर। इनकम स्मॉल है, नो प्रॉब्लम, हैबिट स्टार्ट करो। 500 रुपये पर वीक सेव करो, 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करो। अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है। हैबिट आइडेंटिटी बिल्ड करती है। तुम खुद को सेवर और इन्वेस्टर की तरह देखना शुरू करोगे। आइडेंटिटी चेंज फाइनेंशियल ग्रोथ का बेस है। कैपिटल क्रिएशन मोमेंटम क्रिएट करता है। फर्स्ट 10,000 रुपीज टफ लगता है, नेक्स्ट 50,000 रुपीज फास्टर आता है, नेक्स्ट 1 लाख रुपीज कॉन्फिडेंस देता है। प्रोग्रेस विजिबल होने लगती है। रिमेंबर, कैपिटल अपॉर्चुनिटी मैग्नेट है। जब तुम्हारे पास कैपिटल होता है तो तुम डील सर्च करते हो। जब कैपिटल नहीं होता तो एक्सक्यूजेस सर्च करते हो। सेविंग डिसिप्लिन क्रिएट करती है, कैपिटल पावर क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम क्रिएट करता है। इमेजिन फ्यूचर जहां तुम्हारे पास फंड रेडी है, अपॉर्चुनिटी आए और तुम कॉन्फिडेंटली यस बोल सको। ये पॉसिबल है, बट इट स्टार्ट्स विद डिसीजन। आज से इंपल्सिव स्पेंडिंग कम, आज से स्ट्रक्चर्ड सेविंग ज्यादा, आज से कैपिटल माइंडसेट स्ट्रांग। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बिल्ड करने से पहले कैपिटल बेस बिल्ड करो। सीड स्ट्रांग होगा तो ट्री स्ट्रांग होगा, सीड वीक होगा तो ग्रोथ स्लो होगी। सेविंग सैक्रिफाइस नहीं है, स्ट्रैटेजी है। कैपिटल बर्डन नहीं है, वेपन है। और जब तुम्हारे पास कैपिटल होता है तो तुम वेट नहीं करते, तुम एक्ट करते हो। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, बिल्ड स्टेडली। योर फ्यूचर वेल्थ इज हिडन इन टुडेज डिसिप्लिन। कैपिटल क्रिएट करो और फिर उसे मल्टीप्लाई करो। यही फाइनेंशियल ग्रोथ का असली रास्ता है। चैप्टर 5, इन्वेस्टिंग बेसिक्स। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन पैसे को अपने लिए काम पर लगाना एक बिल्कुल अलग लेवल की समझ है। यही जगह है जहां इन्वेस्टिंग शुरू होती है। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बल नहीं है। ये स्ट्रेटजी है, ये प्लानिंग है, ये पेशेंस है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग मतलब रिस्क, लॉस, टेंशन। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिंग ना करना सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर रहा है। इन्वेस्टिंग बेसिक्स समझने के लिए पहले माइंडसेट बदलना होगा। इन्वेस्टर सोचता है, मेरा पैसा मेरे लिए कैसे काम करेगा। एम्प्लॉय सोचता है, मैं और कितने घंटे काम कर सकता हूं। इनकम एक्टिव हो सकती है, लेकिन वेल्थ पैसिव ग्रोथ से बनती है। सबसे पहला प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंड बिफोर यू इन्वेस्ट। किसी के कहने पर, ट्रेंड देखकर या एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट मत करो। नॉलेज पहले, डिसीजन बाद में। स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो, हर जगह बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। सेकंड प्रिंसिपल, रिस्क और रिवॉर्ड साथ चलते हैं। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्टेबल रिटर्न देता है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हाई रिवॉर्ड दे सकता है, लेकिन लॉस भी पॉसिबल है। स्मार्ट इन्वेस्टर ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेता, डाइवर्सिफाई करता है।
डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन प्लेस। डाइवर्सिफिकेशन सेफ्टी कुशन है। अगर एक इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाए तो दूसरा सपोर्ट करता है। थर्ड प्रिंसिपल, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अगर तुम अर्ली स्टार्ट करते हो तो स्मॉल अमाउंट भी ह्यूज ग्रोथ दे सकता है। डिले करना सबसे बड़ा नुकसान है। आज 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना फ्यूचर में पावरफुल हो सकता है, लेकिन 5 साल बाद वही 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना इम्पैक्ट कम देगा। टाइम मल्टीप्लाई करता है। फोर्थ प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक बार बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना और फिर भूल जाना स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। रेगुलर इन्वेस्टिंग पावरफुल है। मंथली SIP, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टेडी कंट्रीब्यूशन, ये सस्टेनेबल ग्रोथ क्रिएट करता है। इन्वेस्टिंग इमोशन से नहीं, लॉजिक से करो। मार्केट अप होगा, मार्केट डाउन होगा। ग्रीड में बाय मत करो, फियर में सेल मत करो। पेशेंस इन्वेस्टर की सुपर पावर है। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं, लेवरेज वाइजली। लेवरेज मतलब बोरोड मनी से एसेट क्रिएट करना, लेकिन लेवरेज तभी यूज करो जब कैलकुलेशन क्लियर हो। ओवर लेवरेज डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। स्मार्ट लेवरेज वेल्थ एक्सेलरेट करता है। फिफ्थ प्रिंसिपल, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। स्किल अपग्रेड सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये लाइफ लॉन्ग रिटर्न देते हैं। अगर तुम ग्रो करते हो तो इनकम ग्रो करती है। इनकम ग्रो करेगी तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ग्रो करेगी। इन्वेस्टिंग बेसिक सिंपल है, लेकिन डिसिप्लिन मांगते हैं। क्विक रिच स्कीम अवॉइड करो, स्लो स्टेडी एजुकेटेड ग्रोथ अपनाओ। अनदर पावरफुल आइडिया, कैश फ्लो फोकस करो। एसेट ऐसा हो जो रेगुलर इनकम दे, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, बिजनेस प्रॉफिट। कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश फ्लो फ्रीडम देता है। इन्वेस्टिंग वेल्थ बिल्ड करता है, बट माइंडसेट प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम इम्पेशेंट हो तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डर जाओगे। अगर तुम लॉन्ग टर्म विजन रखते हो तो फ्लक्चुएशन टेम्पररी लगेगा। इमेजिन फ्यूचर जहां तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं। तुम काम चॉइस से कर रहे हो, मजबूरी से नहीं। ये पॉसिबल है, लेकिन इन्वेस्टिंग बेसिक्स इग्नोर करोगे तो ग्रोथ स्लो होगी। लर्न, प्लान, डाइवर्सिफाई, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे पैसेंट। इन्वेस्टमेंट लॉटरी नहीं है, डिसिप्लिन है। और रिमेंबर, बिग अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जिनके पास कैपिटल रेडी होता है। कैपिटल रेडी होगा तभी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगा। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मार्ट, स्टार्ट नाउ। क्योंकि हर दिन जो तुम डिले करते हो, कंपाउंड इफेक्ट तुमसे दूर चला जाता है। इन्वेस्टिंग वेल्थ बिल्ड करने का इंजन है, और इंजन आज स्टार्ट किया जा सकता है। टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी, मेक इट वर्क फॉर यू, और धीरे धीरे स्टेडी स्टेप्स के साथ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स रियलिटी बन जाएंगी। यही इन्वेस्टिंग का असली पावर है। चैप्टर 6, एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स। एक्टिव इनकम, ये वह इनकम है जिसके लिए तुम डायरेक्टली अपना टाइम, एफर्ट और स्किल देते हो। जॉब, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, बिजनेस सर्विसेज, ये सब एक्टिव इनकम के एग्जाम्पल्स हैं। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें समझाते हैं कि मल्टीपल स्ट्रीम्स बिल्ड करने की शुरुआत अक्सर एक्टिव इनकम से ही होती है। बहुत लोग पैसिव इनकम के सपने देखते हैं, लेकिन सच ये है कि पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए पहले एक्टिव एफर्ट देना पड़ता है। एक्टिव इनकम फाउंडेशन है। सबसे पहले एक बात समझो, तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, तुम एक स्किल सेट हो, तुम एक वैल्यू क्रिएटर हो। अगर तुम जॉब करते हो तो भी सोच बदलो। तुम सैलरी अर्न नहीं कर रहे, तुम अपनी स्किल से वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने का पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। तुम क्या अच्छे से कर सकते हो? कम्युनिकेशन, डिजाइन, टीचिंग, सेल्स, टेक्नोलॉजी, हर स्किल मोनेटाइज हो सकती है। इंटरनेट ने एंट्री बैरियर कम कर दिया है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल सर्विसेज, सब एक्सेसिबल हैं। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो साइड एक्टिव इनकम स्टार्ट करना पॉसिबल है। इवनिंग में 1 से 2 घंटे स्किल मोनेटाइज करो, वीकेंड में कंसल्टिंग ऑफर करो, ऑनलाइन ट्यूटरिंग करो। स्टार्ट स्मॉल। एक्टिव इनकम का एडवांटेज है फास्ट कैश फ्लो। पैसिव इनकम बिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन एक्टिव इनकम इमीडिएट रिटर्न देती है। रॉबर्ट एलन कहते हैं, एक्टिव इनकम एक्स्ट्रा कैपिटल क्रिएट करने का पावरफुल टूल है। साइड एक्टिव इनकम डायरेक्टली सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंड में डालो। लाइफस्टाइल अपग्रेड में मत उड़ाओ। एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएटिविटी डिमांड करते हैं। सोचो, कंपनी में जो स्किल यूज करते हो, क्या उसे इंडिपेंडेंट सर्विस बना सकते हो? अगर तुम मार्केटिंग में हो, फ्रीलांस मार्केटिंग सर्विस ऑफर करो।
अगर अकाउंटिंग जानते हो, स्मॉल बिजनेस क्लाइंट्स लो। अगर कोडिंग जानते हो, ऐप डेवलप करो, स्किल लेवरेज करो। एक और पावरफुल आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्व करो। जहां प्रॉब्लम है वहां इनकम अपॉर्चुनिटी है। एक्टिव इनकम बिल्ड करने के लिए परफेक्ट कंडीशन का इंतजार मत करो। स्टार्ट मैसी। फर्स्ट क्लाइंट परफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्लॉलेस नहीं होगा, बट एक्शन कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं, डाइवर्सिफाई इवन इन एक्टिव इनकम। सिर्फ जॉब पर डिपेंड मत रहो। प्राइमरी इनकम प्लस साइड प्रोजेक्ट प्लस स्किल अपग्रेड इक्वल्स ग्रोथ। एक्टिव इनकम नेटवर्किंग से भी ग्रो होती है। राइट पीपल कनेक्ट करो, अपॉर्चुनिटी कॉन्वर्सेशंस में मिलती है। एक और की प्रिंसिपल, प्राइस योर वैल्यू। लो कॉन्फिडेंस अक्सर अंडर प्राइसिंग करवाता है। अगर तुम क्वालिटी सर्विस दे रहे हो तो फेयर प्राइस चार्ज करो। एक्टिव इनकम बिल्ड करते समय डिसिप्लिन जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। जॉब प्लस साइड इनकम मैनेज करना टफ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए शॉर्ट टर्म एफर्ट देना पड़ेगा। एक्टिव इनकम फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर जॉब स्लो हो जाए तो साइड इनकम सपोर्ट करेगी। अगर बिजनेस अनस्टेबल हो तो कंसल्टिंग स्टेडी रखेगी। रॉबर्ट एलन कहते हैं, इनकम क्रिएशन माइंडसेट अपनाओ। जब तुम एक्टिवली इनकम क्रिएट करते हो तो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग डेवलप होती है। तुम अपॉर्चुनिटी देखना सीखते हो, तुम नेगोशिएशन सीखते हो, तुम मार्केटिंग सीखते हो। ये स्किल्स फ्यूचर पैसिव स्ट्रीम्स बिल्ड करने में काम आएंगी। एक्टिव इनकम सिर्फ मनी नहीं देती, एक्सपीरियंस देती है। एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ाता है, और रिस्क ही ग्रोथ की शुरुआत है। रिमेंबर, एक्टिव इनकम टेम्पररी हो सकती है, लेकिन स्मार्ट यूज करने से परमानेंट वेल्थ बिल्ड कर सकती है। साइड हसल छोटा लग सकता है, लेकिन वही सीड फ्यूचर बिजनेस बन सकता है। स्टार्ट विद व्हाट यू नो, इंप्रूव डेली, डिलीवर क्वालिटी, री इन्वेस्ट अर्निंग्स। एक्टिव इनकम बिल्ड करना हसल मांगता है, लेकिन हसल फ्यूचर फ्रीडम क्रिएट करता है। इमेजिन फ्यूचर जहां तुम्हारे पास 3 से 4 एक्टिव इनकम सोर्सेस हैं। सैलरी, फ्रीलांस, कंसल्टिंग, स्मॉल बिजनेस। फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाएगा, और यही प्रेशर रिडक्शन तुम्हें बिगर अपॉर्चुनिटीज लेने का करेज देगा। एक्टिव इनकम पहला स्टेप है, इसे इग्नोर मत करो। स्किल को एसेट समझो, टाइम को इन्वेस्टमेंट समझो, एफर्ट को सीड समझो। प्लांट इट टुडे, नर्चर इट कंसिस्टेंटली, एंड ग्रेजुअली एक्टिव स्ट्रीम्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएंगी। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो पैसिव इनकम स्ट्रक्चर भी स्टेबल होगा। स्टार्ट नाउ, बिकॉज इनकम क्रिएट करने की हैबिट वेल्थ क्रिएट करने की शुरुआत है। चैप्टर 7, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। पैसिव इनकम, यह वह शब्द है जो सुनते ही हर किसी के मन में एक्साइटमेंट पैदा करता है। पैसा आ रहा है और तुम सीधे उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो। तुम सो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ समय बिता रहे हो, और फिर भी इनकम जनरेट हो रही है। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में एक पावरफुल सच बताते हैं, पैसिव इनकम फ्रीडम का दरवाजा है, लेकिन यह दरवाजा बिना मेहनत के नहीं खुलता। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, पैसिव इनकम का मतलब नो वर्क नहीं है। इसका मतलब है वर्क वंस, अर्न अगेन एंड अगेन। एक्टिव इनकम में तुम टाइम के बदले पैसा कमाते हो। पैसिव इनकम में तुम सिस्टम के बदले पैसा कमाते हो। सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। इमेजिन करो, तुमने एक डिजिटल कोर्स बनाया, एक बार मेहनत की, लेकिन वह कोर्स बार बार बिक रहा है। यह पैसिव इनकम है। तुमने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी, टेनेंट रेंट दे रहा है। यह पैसिव इनकम है। तुमने डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, रेगुलर इनकम आ रही है। यह पैसिव इनकम है। लेकिन याद रखो, पैसिव इनकम सीड स्टेज में एक्टिव एफर्ट मांगती है। रॉबर्ट एलन कहते हैं, बिल्ड एसेट्स, नॉट जस्ट इनकम। एसेट वह है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी वह है जो पैसा निकालता है। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स एसेट्स से आती हैं। सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट करो। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ सैलरी ही रियल इनकम है, तो तुम अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे। पैसिव इनकम इमेजिनेशन मांगती है, क्रिएटिविटी मांगती है, पेशेंस मांगती है। ये जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये स्लो स्टेडी वेल्थ बिल्डिंग का रास्ता है। स्टार्ट स्मॉल। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करो, डिविडेंड स्टॉक्स रिसर्च करो, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू करो। इवन स्मॉल अमाउंट मैटर्स। कॉम्पाउंड इफेक्ट क्वाइटली काम करता है। टाइम पैसिव इनकम का बेस्ट फ्रेंड है। दूसरा पावरफुल पैसिव स्ट्रीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बुक लिखो, ई बुक पब्लिश करो, म्यूजिक क्रिएट करो, ऑनलाइन कोर्स बनाओ। डिजिटल दुनिया में वंस क्रिएट, मल्टीपल टाइम्स सेल पॉसिबल है।
थर्ड आइडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटेड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन पॉसिबल बनाती है, लेकिन ऑटोमेशन से पहले सिस्टम बनाना पड़ता है। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं, डोंट चेस शाइनी ऑब्जेक्ट्स। हर ट्रेंड फॉलो मत करो, फोकस करो, एक स्ट्रीम चूज करो, बिल्ड करो, स्टेबलाइज करो, फिर नेक्स्ट ऐड करो। डाइवर्सिफिकेशन धीरे धीरे करो। पैसिव इनकम पेशेंस का गेम है। पहले 6 महीने स्लो हो सकता है, पहला साल स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन वंस सिस्टम स्टेबल हो जाए तो मोमेंटम बिल्ड होता है, कैश फ्लो जनरेट होने लगता है। पैसिव इनकम स्ट्रेस रिड्यूस करती है। जब तुम्हें पता है कि एक्स्ट्रा मनी रेगुलर आ रहा है तो डिसीजन कामली लेते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। पैसिव इनकम अल्टीमेट फ्रीडम देती है, टाइम फ्रीडम। टाइम सबसे प्रेशियस एसेट है। अगर इनकम टाइम से डिटैच हो जाए तो लाइफ फ्लेक्सिबल हो जाती है। रॉबर्ट एलन कहते हैं, वेल्थ इज क्रिएटेड व्हेन मनी वर्क्स हार्डर देन यू। अगर तुम ही हर टाइम काम कर रहे हो तो इनकम लिमिटेड है, अगर मनी काम कर रहा है तो ग्रोथ अनलिमिटेड है। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन अवॉइड करो, इनकम री इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट विदड्रॉ मत करो तुरंत। री इन्वेस्ट करके ग्रोथ एक्सेलरेट करो। इमेजिन करो फ्यूचर जहां तुम्हारे पास 3 से 4 पैसिव स्ट्रीम्स हैं, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, डिजिटल सेल्स, बिजनेस प्रॉफिट शेयर। सडनली फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर लगती है, बॉस की डिपेंडेंसी कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। ये सपना नहीं है, स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक्शन आज से शुरू होगा। पैसिव इनकम पेशेंस मांगती है, लेकिन रिवॉर्ड फ्रीडम है। आज एक स्मॉल स्टेप लो, रिसर्च करो, लर्न करो, स्मॉल इन्वेस्ट करो, आइडिया टेस्ट करो। बिकॉज पैसिव इनकम ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन वंस बिल्ड लाइफ टाइम सपोर्ट देती है। सिस्टम बनाओ, एसेट बिल्ड करो, री इन्वेस्ट करो, स्टे कंसिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ शिफ्ट करो। यही मल्टीपल स्ट्रीम्स का असली पावर है। स्टार्ट बिल्डिंग टुडे, ताकि कल तुम्हें सिर्फ काम नहीं, चॉइस मिले। चॉइस ही असली वेल्थ है। चैप्टर 8, रियल एस्टेट इनकम स्ट्रीम्स। रियल एस्टेट, ये शब्द सुनते ही दिमाग में बड़ी बिल्डिंग्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और करोड़ों की डील्स घूमने लगती हैं। लेकिन रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें एक अलग नजरिया देते हैं। रियल एस्टेट सिर्फ अमीर लोगों का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक लोगों का गेम है। रियल एस्टेट इनकम स्ट्रीम्स वेल्थ बिल्ड करने का एक पावरफुल तरीका है, क्योंकि इसमें 2 चीजें साथ में काम करती हैं, कैश फ्लो और अप्रिशिएशन। कैश फ्लो मतलब हर महीने आने वाला रेंट, एप्रिशिएशन मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू का समय के साथ बढ़ना। इमेजिन करो, तुमने एक स्मॉल प्रॉपर्टी ली, टेनेंट हर महीने रेंट दे रहा है, तुम्हारा ईएमआई कवर हो रहा है और थोड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है। सालों बाद वही प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई। ये मैजिक नहीं है, ये सिस्टम है। लेकिन रियल एस्टेट ब्लाइंडली जंप करने की जगह प्लानिंग मांगता है। सबसे पहले माइंडसेट बदलो। बहुत लोग सोचते हैं, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है, लेकिन रियल एस्टेट सिर्फ फुल कैश से नहीं होता, लेवरेज से होता है। लेवरेज मतलब बैंक लोन का स्मार्ट यूज। रॉबर्ट एलन कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स दूसरों के पैसे का यूज करके एसेट बिल्ड करते हैं, लेकिन यहां कैलकुलेशन जरूरी है। डील इमोशनल नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। लोकेशन पावरफुल फैक्टर है। गुड लोकेशन बराबर हाई डिमांड बराबर स्टेबल रेंट। प्रॉपर्टी लेने से पहले नंबर समझो। मंथली ईएमआई कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, वैकेंसी रिस्क क्या है। अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो डील स्ट्रांग है। रियल एस्टेट इनकम स्ट्रीम स्टेबल हो सकती है अगर वाइजली चूज की जाए। अनदर आइडिया, स्टार्ट स्मॉल। लग्जरी अपार्टमेंट की जरूरत नहीं, स्मॉल स्टूडियो, स्मॉल प्लॉट, स्मॉल रेंटल यूनिट भी शुरुआत हो सकती है। ग्रेजुअली स्केल करो। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं, क्रिएटिव स्ट्रेटजीज, लीज ऑप्शन, सेलर फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप डील्स। हर डील में हैवी कैपिटल जरूरी नहीं, नेटवर्किंग पावरफुल है। रियल एस्टेट डील्स अक्सर कनेक्शन से मिलती हैं। एजेंट्स, इन्वेस्टर्स, प्रॉपर्टी ओनर्स से कनेक्ट करो, नॉलेज गैदर करो। रियल एस्टेट स्लो गेम है, इंस्टेंट फ्लिप रिस्की हो सकता है, लॉन्ग टर्म होल्ड स्टेबल वेल्थ क्रिएट करता है। रेंटल इनकम पैसिव कैश फ्लो क्रिएट करती है, ये इनकम टाइम के साथ बढ़ भी सकती है। इन्फ्लेशन रेंट इंक्रीज को सपोर्ट करती है। एक और एडवांटेज, टैक्स बेनिफिट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कई देशों में टैक्स एडवांटेज देता है, लेकिन लीगल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है।
रिसर्च करो, कंसल्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। रियल एस्टेट डिसिप्लिन मांगता है, टेनेंट मैनेजमेंट, पेपर वर्क, मेंटेनेंस। पैसिव इनकम फुली पैसिव नहीं होती। सिस्टम बनाओ, प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करो अगर स्केल बड़ा हो। रॉबर्ट एलन कहते हैं रियल एस्टेट वेल्थ एक्सेलरेटर हो सकता है अगर स्मार्ट एंट्री हो, अगर लेवरेज कंट्रोल्ड हो, अगर पेशेंस स्ट्रांग हो। इमेजिन करो फ्यूचर जहां 2 से 3 रेंटल प्रॉपर्टीज मंथली इनकम दे रही हैं। प्राइमरी इनकम प्रेशर कम हो जाएगा, मल्टीपल स्ट्रीम स्ट्रांग हो जाएंगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगी। लेकिन रिमेंबर, रिस्क रियल है। ओवर लेवरेज अवॉइड करो, इमरजेंसी फंड रेडी रखो, मार्केट साइकिल समझो। बूम और स्लो डाउन दोनों आते हैं। लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इग्नोर करो। रियल एस्टेट सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज स्ट्रैटेजी, इट इज पेशेंस, इट इज नंबर्स। स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ, मार्केट विजिट करो, प्रॉपर्टीज कंपेयर करो, स्मॉल स्टेप लो। फर्स्ट डील परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन लर्निंग स्ट्रांग होगी। रियल एस्टेट इनकम स्ट्रीम्स स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दे सकती हैं अगर डिसिप्लिन स्ट्रांग है, अगर इमोशन कंट्रोल में है, अगर डिसीजन डेटा बेस्ड है। रॉबर्ट एलन का मैसेज क्लियर है, वेल्थ बिल्ड करनी है तो एसेट ओन करो। प्रॉपर्टी टेंजिबल एसेट है, इट स्टैंड्स, इट ग्रोज, इट पेज। आज डिसाइड करो, मैं सिर्फ रेंट पे नहीं करूंगा, मैं रेंट रिसीव भी करूंगा। स्लो स्टार्ट करो, स्ट्रांग फाउंडेशन बनाओ, ग्रेजुअली स्केल करो। रियल एस्टेट ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ मशीन है, और ये मशीन आज से बिल्ड हो सकती है। वन प्रॉपर्टी एट अ टाइम, वन स्मार्ट डिसीजन एट अ टाइम, एंड स्लोली, स्टेडली योर रियल एस्टेट इनकम स्ट्रीम विल स्टार्ट फ्लोइंग। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक मजबूत कदम है। चैप्टर 9, स्टॉक मार्केट इनकम स्ट्रीम्स। स्टॉक मार्केट, यह नाम सुनते ही कुछ लोगों को एक्साइटमेंट होती है और कुछ लोगों को डर। किसी को लगता है यहां पैसा बनता है, किसी को लगता है यहां पैसा डूबता है। लेकिन रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बल नहीं है, अगर तुम उसे नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करो। स्टॉक मार्केट इनकम स्ट्रीम्स वेल्थ बिल्ड करने का एक पावरफुल तरीका हो सकता है, लेकिन पहले माइंडसेट क्लियर करो। स्टॉक मार्केट लॉटरी नहीं है, यह ओनरशिप है। जब तुम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बनते हो। तुम इन्वेस्टर हो, गैम्बलर नहीं। सबसे पहले समझो, स्टॉक मार्केट में 2 तरह की इनकम पॉसिबल है। कैपिटल गेन, जब शेयर की प्राइस बढ़ती है और तुम प्रॉफिट पर सेल करते हो। डिविडेंड इनकम, जब कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हें रेगुलर देती है। डिविडेंड इनकम पैसिव स्ट्रीम बन सकती है। इमेजिन करो तुम्हारे पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर क्वार्टर डिविडेंड दे रहे हैं। धीरे धीरे यह इनकम ग्रो होती जाती है, लेकिन एंट्री से पहले बेसिक्स जरूरी हैं। अंडरस्टैंड द बिजनेस। जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वह क्या करती है, उसकी ग्रोथ कैसी है, डेट कितना है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है या नहीं। ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट मत करो, रिसर्च करो। रॉबर्ट एलन कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पावरफुल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इमोशनल रोलर कोस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम है। मार्केट अप होगा, मार्केट डाउन होगा। अगर हर गिरावट पर पैनिक करोगे तो लॉस फिक्स हो जाएगा। अगर पेशेंस रखोगे तो रिकवरी पॉसिबल है। डाइवर्सिफिकेशन यहां भी जरूरी है। सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ। डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, रिस्क स्प्रेड करो। स्टॉक मार्केट में SIP पावरफुल टूल है। रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन क्रिएट करता है। मार्केट टाइमिंग टफ है, लेकिन टाइम इन द मार्केट पावरफुल है। कंपाउंड ग्रोथ स्टॉक मार्केट का मैजिक है। अगर तुम रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो और री इन्वेस्ट करते हो डिविडेंड्स, तो स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन इमोशन कंट्रोल जरूरी है। ग्रीड कहेगा और खरीदो जब मार्केट हाई है, फियर कहेगा बेच दो जब मार्केट लो है। स्मार्ट इन्वेस्टर ऑपोजिट सोचता है। बाय क्वालिटी, होल्ड पेशेंटली। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लॉक फॉर लॉन्ग टर्म। इमरजेंसी फंड अलग रखो। स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करो। रिस्क जीरो नहीं है, लेकिन नॉलेज रिस्क कम कर सकता है। अनदर आइडिया, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स। अगर इंडिविजुअल स्टॉक समझना टफ लगे तो डाइवर्सिफाइड फंड्स बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्लस डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन फीस और चार्जेस समझो। ब्लाइंडली फॉलो मत करो। स्टॉक मार्केट वेल्थ बिल्ड करने का एक्सेलरेटर हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, रिसर्च और पेशेंस जरूरी है। इमेजिन करो फ्यूचर जहां तुम्हारा पोर्टफोलियो स्टडी ग्रो कर रहा है,
डिविडेंड इनकम स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। कैपिटल अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर रही है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, बट कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। लर्न, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे काम। रॉबर्ट एलन का मैसेज क्लियर है, मनी आइडल मत रखो, इन्वेस्ट इट वाइजली, लेट इट ग्रो, लेट इट मल्टीप्लाई। मल्टीपल स्ट्रीम्स बिल्ड करने में स्टॉक मार्केट पावरफुल कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन नॉलेज है। आज एजुकेट करो खुद को, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझो, मार्केट साइकिल समझो, स्मॉल स्टेप लो, कंसिस्टेंसी रखो, एंड स्लोली स्टेडीली योर स्टॉक मार्केट इनकम स्ट्रीम बिल्ड होगी। वेल्थ बिल्ड करने का रास्ता डिसिप्लिन से गुजरता है। स्टॉक मार्केट उस रास्ते का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। यूज इट वाइजली एंड लेट योर मनी स्टार्ट वर्किंग हार्डर देन यू। यही फाइनेंशियल ग्रोथ की असली दिशा है। चैप्टर 10, बिजनेस एंड साइड हसल इनकम। बिजनेस और साइड हसल, यही वह जगह है जहां इनकम की असली स्पीड बढ़ती है। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि अगर तुम सच में मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाना चाहते हो तो बिजनेस माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। जॉब तुम्हें स्टेबिलिटी दे सकती है, लेकिन बिजनेस तुम्हें स्केलेबिलिटी देता है। साइड हसल तुम्हें शुरुआत देता है, बिजनेस तुम्हें एक्सपेंशन देता है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करो, बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्लैरिटी की, स्किल की और एक्शन की। आज की दुनिया में बिजनेस सिर्फ शॉप खोलना नहीं है। ऑनलाइन सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट, कंसल्टिंग, कोचिंग, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। रॉबर्ट एलन कहते हैं, लुक फॉर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। जहां प्रॉब्लम है वहां इनकम है। अगर लोग टाइम की कमी से जूझ रहे हैं, सॉल्यूशन दो। अगर लोग स्किल सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग दो। अगर लोग कन्वीनियंस चाहते हैं, सर्विस दो। बिजनेस वैल्यू क्रिएशन है। साइड हसल स्मॉल स्केल बिजनेस है जो जॉब के साथ शुरू किया जा सकता है। इवनिंग में 1 से 2 घंटे डेडिकेट करो, वीकेंड हसल करो, ग्रेजुअली बिल्ड करो। साइड हसल एडवांटेज देता है, लो रिस्क एंट्री। जॉब इनकम सपोर्ट करती है और साइड इनकम एक्सपेरिमेंट करने का मौका देती है। अगर आइडिया फेल हो जाए तो सर्वाइवल रिस्क नहीं है। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो। फर्स्ट वर्जन इम्परफेक्ट होगा, फर्स्ट क्लाइंट टफ होगा, बट लर्निंग फास्ट होगी। बिजनेस इनकम स्केलेबिलिटी का गेम है। एक्टिव इनकम टाइम लिमिटेड है, लेकिन बिजनेस सिस्टम बिल्ड करता है। सिस्टम वंस सेट, इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर तुम कोचिंग देते हो तो एक एक सेशन टाइम लेगा, लेकिन सेम नॉलेज ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट कर दो तो मल्टीपल सेल्स पॉसिबल हैं। टाइम लेवरेज करो, स्किल लेवरेज करो, टेक्नोलॉजी लेवरेज करो। बिजनेस डिसिप्लिन मांगता है। कैश फ्लो मैनेज करना होगा, मार्केटिंग समझनी होगी, कस्टमर सर्विस स्ट्रांग रखना होगा, लेकिन रिवॉर्ड ह्यूज है। बिजनेस इनकम अनलिमिटेड पोटेंशियल रखती है। जॉब इनकम ऑफन कैप्ड होती है। साइड हसल क्रिएटिविटी बिल्ड करती है। तुम मार्केट समझते हो, कस्टमर बिहेवियर समझते हो, नेगोशिएशन सीखते हो। ये स्किल्स फ्यूचर पैसिव स्ट्रीम्स बिल्ड करने में काम आएंगी। रॉबर्ट एलन कहते हैं, टेस्ट स्मॉल, स्केल फास्ट। स्मॉल आइडिया वैलिडेट करो, कस्टमर फीडबैक लो, इंप्रूव करो, देन एक्सपैंड। बिजनेस में रिस्क रियल है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ग्रोथ देता है। ओवर इन्वेस्ट मत करो शुरुआत में। लीन स्टार्ट करो, प्रॉफिट री इन्वेस्ट करो, ग्रेजुअली स्केल करो। बिजनेस इनकम फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तुम मल्टीपल क्लाइंट सर्व कर सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, मल्टीपल चैनल्स यूज कर सकते हो। साइड हसल पैशन से जुड़ सकता है। अगर तुम्हें राइटिंग पसंद है, फ्रीलांस राइटिंग करो। अगर फोटोग्राफी पसंद है, पेड शूट्स लो। अगर फिटनेस पसंद है, ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करो। पैशन प्लस मार्केट डिमांड पावरफुल कॉम्बिनेशन है। लेकिन रिमेंबर, पैशन अलोन इनफ नहीं है। एग्जीक्यूशन जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, मार्केटिंग जरूरी है। रॉबर्ट एलन का मैसेज क्लियर है, बिजनेस इनकम वेल्थ एक्सेलरेटर है, लेकिन स्टार्ट स्मॉल, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, एडजस्ट फास्ट। इमेजिन फ्यूचर जहां तुम्हारा साइड हसल फुल टाइम बिजनेस बन गया है। इनकम मल्टीपल क्लाइंट से आ रही है, प्रॉफिट इन्वेस्ट हो रहा है, पैसिव स्ट्रीम सपोर्ट कर रही हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रियलिस्टिक लगने लगती है। ये सपना नहीं है, ये डिसीजन है। आज एक आइडिया लिखो, मार्केट रिसर्च करो, फर्स्ट स्टेप लो। बिजनेस एम्पायर ओवरनाइट नहीं बनता, लेकिन साइड हसल आज से बिल्ड हो सकता है, और यही साइड हसल फ्यूचर फ्रीडम का फाउंडेशन बन सकता है।
इनकम अर्न मत करो, सिर्फ इनकम क्रिएट करो। क्रिएट, स्केल, मल्टीप्लाई, यही बिजनेस माइंडसेट है और यही मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम का पावरफुल चैप्टर है। स्टार्ट नाउ, योर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर सेल्फ इज वेटिंग। चैप्टर 11, ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटीज। आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, यह इनकम का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटीज सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे पास स्किल है, नॉलेज है या सीखने की इच्छा है, तो ऑनलाइन दुनिया तुम्हारे लिए खुली है। सोचो, पहले बिजनेस शुरू करने के लिए दुकान चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट चाहिए था, स्टाफ चाहिए था। आज एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से ग्लोबल मार्केट एक्सेस हो सकता है। ऑनलाइन इनकम का पहला रूल है, वैल्यू क्रिएट करो। अगर तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, नॉलेज शेयर करते हो, एंटरटेनमेंट देते हो, स्किल सिखाते हो, तो इनकम पॉसिबल है। फ्रीलांसिंग एक पावरफुल एंट्री पॉइंट है। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। स्टार्ट स्मॉल, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, प्रोफाइल बनाओ। फर्स्ट क्लाइंट परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑनलाइन इनकम का दूसरा पावरफुल तरीका है कंटेंट क्रिएशन। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया। अगर तुम कंसिस्टेंटली वैल्यू देते हो, ऑडियंस बिल्ड करते हो, तो मॉनेटाइजेशन पॉसिबल है। एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन रिमेंबर, कंटेंट क्रिएशन पेशेंस मांगता है। पहले वैल्यू दो, ट्रस्ट बिल्ड करो, इनकम बाद में आएगी। थर्ड आइडिया, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ई बुक लिखो, ऑनलाइन कोर्स बनाओ, टेम्पलेट, डिजाइन, सॉफ्टवेयर टूल क्रिएट करो। वंस क्रिएटेड, मल्टीपल टाइम्स सेल पॉसिबल है। ये स्केलेबल मॉडल है। एफिलिएट मार्केटिंग भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करो, सेल पर कमीशन लो, लेकिन प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए। ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है। ऑनलाइन इनकम का एडवांटेज है लो एंट्री कॉस्ट, लेकिन डिसएडवांटेज है कंपटीशन हाई है। सो डिफरेंशिएट योरसेल्फ, यूनिक एंगल लाओ, क्वालिटी हाई रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। रॉबर्ट जी एलन एम्फसाइज करते हैं, ऑनलाइन इनकम शॉर्टकट नहीं है, यह स्किल, मार्केटिंग और पेशेंस का कॉम्बिनेशन है। स्किल डेवलप करो, डिजिटल टूल्स सीखो, एसईओ, बेसिक मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो। ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेशन अलाउ करता है ईमेल मार्केटिंग सिस्टम, ऑटो सेल्स फनल, डिजिटल पेमेंट गेटवे। सिस्टम वंस बिल्ट, इनकम रिपीट हो सकती है, लेकिन स्टार्ट में एक्टिव एफर्ट लगेगा। डिसिप्लिन जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय सोशल मीडिया अर्न करने के लिए यूज करो। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ग्लोबल है, तुम लोकल नहीं, ग्लोबल ऑडियंस सर्व कर सकते हो। लैंग्वेज बैरियर कम हो गया है, पेमेंट गेटवे आसान हो गए हैं, लेकिन बिवेयर ऑफ स्कैम्स। क्विक रिच स्कीम अवॉइड करो, रियल ग्रोथ टाइम लेती है। रॉबर्ट एलन कहते हैं, लेवरेज इंटरनेट। इंटरनेट 24/7 काम करता है। तुम सो रहे हो लेकिन वेबसाइट एक्टिव है, प्रोडक्ट सेल हो सकता है, लीड जनरेट हो सकती है। ऑनलाइन इनकम फ्रीडम देता है लोकेशन से, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मांगती है। नो बॉस मीन्स नो एक्सक्यूज, सेल्फ डिसिप्लिन ही बॉस है। इमेजिन करो फ्यूचर जहां ऑनलाइन 2 से 3 इनकम स्ट्रीम्स चल रही हैं, फ्रीलांस क्लाइंट, एफिलिएट इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट सेल, एड रेवेन्यू। प्राइमरी इनकम सपोर्ट हो रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ऑनलाइन इनकम एक्सपेरिमेंट करने का मौका देती है। लो कॉस्ट टेस्ट करो, फीडबैक लो, इंप्रूव करो, स्केल करो। रॉबर्ट एलन का मैसेज क्लियर है, अपॉर्चुनिटी डिजिटल दुनिया में अनलिमिटेड है, लेकिन एक्शन लिमिटेड लोग लेते हैं। आज डिसाइड करो, कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनूंगा। कंटेंट कंज्यूम कम, कंटेंट क्रिएट ज्यादा, स्किल बिल्ड करो, मार्केट समझो। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, लर्न कंटिन्यूअसली। ऑनलाइन इनकम फैंटेसी नहीं है, स्ट्रेटेजी है, और स्ट्रेटेजी आज से अप्लाई की जा सकती है। लैपटॉप उठाओ, आइडिया लिखो, फर्स्ट स्टेप लो। इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। यूज इट टू बिल्ड इनकम, यूज इट टू बिल्ड फ्रीडम, बिकॉज ऑनलाइन वर्ल्ड वेटिंग नहीं करेगा। जो एक्शन लेगा वही ग्रो करेगा, और शायद तुम्हारी अगली इनकम स्ट्रीम ऑनलाइन ही शुरू हो। स्टार्ट टुडे, राइट नाउ। Chapter 12, Residual Income Systems. Residual income
ये वह इनकम है जो एक बार सिस्टम सेट करने के बाद बार बार आती रहती है। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में रियल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें रेसिजुअल इनकम सिस्टम्स बनाने होंगे। एक्टिव इनकम तुम्हारे टाइम पर डिपेंड करती है, पैसिव इनकम सिस्टम पर डिपेंड करती है, लेकिन रेसिजुअल इनकम स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पर डिपेंड करती है। सिस्टम, यही कीवर्ड है। सिस्टम मतलब ऐसा प्रोसेस जो रिपीट हो सके, प्रेडिक्टेबल हो, स्केलेबल हो। सोचो, अगर तुम हर सेल के लिए खुद कॉल कर रहे हो, खुद एक्सप्लेन कर रहे हो, खुद कन्विंस कर रहे हो, तो इनकम लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑटोमेटेड सेल्स फनल है, ईमेल सिस्टम है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, रिकरिंग बिलिंग है, तो इनकम रिपीट हो सकती है। रेसिजुअल इनकम स्टेबिलिटी देती है। मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पावरफुल एग्जाम्पल है। जिम मेंबरशिप, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, हर महीने रिकरिंग पेमेंट आती है। यह रेसिजुअल सिस्टम है। रॉबर्ट एलन कहते हैं, क्रिएट वंस, अर्न रिपीटेडली। डिजिटल कोर्स सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप कम्युनिटी, न्यूज़लेटर पेड एक्सेस। अगर वैल्यू कंसिस्टेंट है तो इनकम कंसिस्टेंट है। अनदर एग्जाम्पल, नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के साथ। लेकिन केयरफुल रहो, सिस्टम स्ट्रांग हो, प्रोडक्ट जेन्युइन हो, ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो। रेसिजुअल इनकम का एडवांटेज है प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर तुम्हें पता है कि हर महीने फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है तो प्लानिंग आसान हो जाती है, बिजनेस स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन रेसिजुअल सिस्टम बिल्ड करने के लिए अपफ्रंट एफर्ट लगेगा। सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, कस्टमर जर्नी समझनी होगी, मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखनी होगी। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं लेवरेज डुप्लीकेशन। अगर तुम्हारा बिजनेस मॉडल डुप्लीकेट हो सकता है तो ग्रोथ फास्ट होगी। फ्रेंचाइज मॉडल एग्जाम्पल है। वन प्रूवन सिस्टम, मल्टीपल लोकेशंस, रॉयल्टी इनकम रेसिजुअल स्ट्रीम बन जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी रेसिजुअल बन सकती है। बुक पब्लिश करो, रॉयल्टी लाइफ टाइम आ सकती है। म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसिंग डील, वंस क्रिएटेड मल्टीपल टाइम्स अर्न। लेकिन रिमेंबर, रेसिजुअल इनकम रैंडम नहीं है, इट इज इंजीनियर्ड। प्लानिंग चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी चाहिए। रिटेंशन क्रूशल है। अगर सब्सक्रिप्शन है तो वैल्यू कंटिन्यूअस देनी होगी, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। रेसिजुअल इनकम ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। ट्रस्ट बिल्ड करो, क्वालिटी मेंटेन करो, ट्रांसपेरेंसी रखो। अनदर पावरफुल आइडिया, एफिलिएट रिकरिंग प्रोग्राम्स। अगर प्रोडक्ट मंथली सब्सक्रिप्शन है और तुम्हें रिकरिंग कमीशन मिलता है तो यह रेसिजुअल मॉडल है। लेकिन अगेन, प्रोडक्ट जेन्युइन हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोचो, शॉर्ट टर्म गेन अवॉइड करो। रेसिजुअल इनकम सिस्टम्स टाइम फ्रीडम देते हैं, लेकिन सिस्टम मॉनिटरिंग जरूरी है। कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। रिव्यू करो, इंप्रूव करो, ऑप्टिमाइज करो। रॉबर्ट एलन कहते हैं, वेल्थ तब बिल्ड होती है जब इनकम एफर्ट से डिटैच होने लगती है। रेसिजुअल इनकम एफर्ट को फ्रंट लोड करती है। स्टार्ट में ज्यादा काम, बाद में स्टेडी इनकम। इमेजिन फ्यूचर जहां तुम्हारे पास 3 से 4 रेसिजुअल स्ट्रीम्स हैं। ऑनलाइन मेंबरशिप, सॉफ्टवेयर टूल कमीशन, रॉयल्टी इनकम, रेंटल लीज एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म, हर महीने प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। फाइनेंशियल एंजाइटी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन पावर स्ट्रांग होती है। रेसिजुअल सिस्टम स्केल हो सकता है। कस्टमर बेस ग्रो करो, ऑटोमेशन इंप्रूव करो, टीम बिल्ड करो, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कस्टमर वैल्यू फर्स्ट, इनकम सेकंड, सिस्टम क्लैरिटी फर्स्ट, ग्रोथ सेकंड। रेसिजुअल इनकम स्लो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वंस मोमेंटम बिल्ड हो जाए पावरफुल इंजन बन जाता है। इंजन स्टॉप मत करो, फ्यूल देते रहो, इनोवेशन करते रहो, इंप्रूव करते रहो। रॉबर्ट एलन का मैसेज क्लियर है, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, बिल्ड सिस्टम्स दैट वर्क फॉर यू। रेसिजुअल इनकम सिस्टम फ्रीडम का आर्किटेक्चर है। आज सोचो, कौन सा सिस्टम बिल्ड कर सकता हूं? क्या मैं नॉलेज मोनेटाइज कर सकता हूं? क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल क्रिएट कर सकता हूं? क्या अफिलिएट रिकरिंग स्ट्रीम ज्वाइन कर सकता हूं? स्मॉल स्टार्ट करो, टेस्ट करो, ऑप्टिमाइज करो, स्केल करो। फाइनेंशियल फ्रीडम इवेंट नहीं है, सिस्टम है, और सिस्टम आज से बिल्ड हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप, कंसिस्टेंटली, स्ट्रेटेजिकली। बिकॉज जब रेसिजुअल इनकम फ्लो होने लगती है तो लाइफ सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट हो जाती है। बिल्ड द सिस्टम, स्टे पेशेंट, एंड लेट योर इनकम रिपीट इवन व्हेन यू रेस्ट। चैप्टर 13, स्केलिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स। मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाना एक लेवल है, लेकिन उन्हें स्केल करना
एक बिल्कुल अलग लेवल है। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि इनकम क्रिएट करना शुरुआत है, लेकिन इनकम मल्टीप्लाई करना असली गेम है। स्केलिंग का मतलब है वही सिस्टम, वही मॉडल, लेकिन बिगर इम्पैक्ट, बिगर रीच, बिगर इनकम। अगर तुम्हारे पास एक एक्टिव इनकम स्ट्रीम है, तो सवाल यह है, क्या उसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है? अगर तुम्हारे पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है, तो सवाल यह है, क्या दूसरी पॉसिबल है? अगर तुम्हारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, तो सवाल यह है, क्या उसे ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाया जा सकता है? स्केलिंग माइंडसेट चेंज से शुरू होती है। स्मॉल थिंकिंग सर्वाइवल मोड में रखती है, स्केलिंग थिंकिंग ग्रोथ मोड में ले जाती है। सबसे पहले सिस्टम मजबूत होना चाहिए। अगर फाउंडेशन वीक है, तो स्केल करने से प्रॉब्लम भी स्केल होगी। प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टेबल होना चाहिए। वंस सिस्टम स्टेबल, देन स्केल। स्केलिंग के 3 पावरफुल टूल्स हैं, लेवरेज, ऑटोमेशन और टीम। लेवरेज मतलब दूसरों के टाइम, स्किल और मनी का स्मार्ट यूज। अगर तुम हर काम खुद कर रहे हो, तो ग्रोथ लिमिटेड है। डेलीगेट करना सीखो, टीम बिल्ड करो। ऑटोमेशन स्केलिंग का बैकबोन है। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेटेड करो, पेमेंट सिस्टम ऑटोमेटेड करो, कस्टमर ऑनबोर्डिंग ऑटोमेटेड करो। सिस्टम जितना ऑटोमेटेड होगा, उतना स्केलेबल होगा। रॉबर्ट एलन कहते हैं, स्केल व्हाट वर्क्स। हर आइडिया स्केल मत करो। जो प्रॉफिटेबल है, जो स्टेबल है, जो प्रूवन है, उसी को एक्सपैंड करो। स्केलिंग एक्साइटमेंट में नहीं, कैलकुलेशन में करो। कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सपेंशन डेट ट्रैप नहीं बनना चाहिए। ग्रेजुअल स्केल सस्टेनेबल है। अनदर की प्रिंसिपल, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट निकाल कर लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो। प्रॉफिट सिस्टम इंप्रूव करने में लगाओ। मार्केटिंग इंक्रीज करो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो, टीम हायर करो। री इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। स्केलिंग डाइवर्सिफिकेशन भी मांगती है। अगर एक इनकम स्ट्रीम स्ट्रांग है, तो रिलेटेड स्ट्रीम ऐड करो। एग्जाम्पल, अगर कोचिंग चल रही है, तो ग्रुप कोचिंग ऐड करो। अगर रेंटल प्रॉपर्टी स्टेबल है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करो। अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐड करो। स्केलिंग कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। वन स्ट्रीम स्ट्रांग, सेकंड स्ट्रीम ऐड, थर्ड स्ट्रीम स्टेबल, सडनली इनकम मल्टीप्लाइड हो जाती है। लेकिन रिमेंबर, ओवर एक्सपेंशन डेंजरस है। ग्रीड स्केलिंग डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्केट डिमांड चेक करो, कैपेसिटी चेक करो, रिस्क कंट्रोल करो। स्केलिंग पेशेंस मांगता है। ग्रोथ ग्रेजुअल होगी, लेकिन वंस मोमेंटम बिल्ड हो जाए, एक्सेलरेशन फास्ट होगा। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं, माइंडसेट बिगेस्ट स्केलिंग फैक्टर है। अगर तुम्हें लगता है कि यह मेरे बस की बात नहीं, तो स्केल नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, स्किल अपग्रेड करो, मेंटर्स से सीखो। नेटवर्किंग पावरफुल टूल है। पार्टनरशिप स्केलिंग फास्ट करती है। कोलैबोरेट करो। शेयर्ड विजन पावरफुल ग्रोथ क्रिएट करता है। इमेजिन फ्यूचर जहां मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती, ग्रो भी करती हैं। एक्टिव इनकम एक्सपैंड हो रही है, पैसिव इनकम मल्टीप्लाई हो रही है, रेजिजुअल सिस्टम स्टेबल कैश फ्लो दे रहे हैं। फाइनेंशियल प्रेशर जीरो नहीं होगा, लेकिन मैनेजेबल होगा। कॉन्फिडेंस हाई होगा, डिसीजन क्लैरिटी स्ट्रांग होगी। स्केलिंग सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाती, आइडेंटिटी बदलती है। तुम खुद को क्रिएटर की तरह देखना शुरू कर देते हो। एम्प्लॉय माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट शिफ्ट होता है। स्केलिंग रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड रिस्क ग्रोथ देता है। अगर सिस्टम स्ट्रांग है, प्लानिंग क्लियर है, पेशेंस स्टेबल है, तो स्केलिंग पावरफुल वेपन है। आज सोचो, मेरी कौन सी स्ट्रीम स्केल हो सकती है? क्या मैं टीम ऐड कर सकता हूं? क्या ऑटोमेशन इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मार्केटिंग एक्सपैंड कर सकता हूं? स्मॉल इंप्रूवमेंट ह्यूज इंपैक्ट दे सकता है। स्केलिंग हसल नहीं है, स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी प्लस डिसिप्लिन प्लस रीइन्वेस्टमेंट इक्वल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट करना स्मार्ट है, मल्टीपल स्ट्रीम्स स्केल करना पावरफुल है। स्टार्ट विथ क्लैरिटी, स्ट्रेंथन फाउंडेशन, लेवरेज वाइजली, रीइन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, ग्रो पेशेंटली, और धीरे धीरे तुम्हारी इनकम स्ट्रीम सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगी। स्केलिंग फ्यूचर फ्रीडम का एक्सेलरेटर है। बिल्ड वाइजली, स्केल स्मार्टली, स्टे कंसिस्टेंट, और फाइनेंशियल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। यही मल्टीपल स्ट्रीम्स का असली एवोल्यूशन है। चैप्टर 14, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। मनी कमाना पावरफुल है,
मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाना स्मार्ट है, लेकिन अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो एक गलत डिसीजन, एक अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, एक लीगल इश्यू सब कुछ हिला सकता है। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। वेल्थ बनाना जरूरी है, लेकिन वेल्थ को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिस्क हर जगह है। बिजनेस में रिस्क, स्टॉक मार्केट में रिस्क, रियल एस्टेट में रिस्क, हेल्थ में रिस्क। क्वेश्चन यह नहीं है कि रिस्क होगा या नहीं, क्वेश्चन यह है कि तुम प्रिपेयर्ड हो या नहीं। सबसे पहले समझो, स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क अवॉइड नहीं करता, रिस्क मैनेज करता है। रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट से शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है। अगर एक डील प्रॉफिट दे रही है, इसका मतलब यह नहीं कि हर डील सेफ है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोटेक्शन का पहला रूल है। सारा पैसा एक एसेट में मत डालो। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रियल एस्टेट भी एक्सप्लोर करो। अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाओ। मल्टीपल स्ट्रीम्स सिर्फ इनकम नहीं, प्रोटेक्शन भी देती है। अगर एक स्ट्रीम वीक हो जाए तो दूसरी सपोर्ट करती है। सेकंड प्रिंसिपल, इमरजेंसी फंड। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। मेडिकल इमरजेंसी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, अनएक्सपेक्टेड लॉस। अगर इमरजेंसी फंड रेडी है तो पैनिक नहीं होगा। पैनिक में लोग वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बोरिंग लगता है, लेकिन प्रोटेक्शन पावरफुल है। एक एक्सीडेंट फाइनेंशियल कोलैप्स ना बने, इसलिए कवरेज जरूरी है। रॉबर्ट एलन कहते हैं, प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड। अपसाइड अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन डाउनसाइड कंट्रोल्ड होना चाहिए। लेवरेज स्मार्ट यूज करो। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन ओवर लेवरेज डिजास्टर हो सकता है। डेट मैनेजेबल हो, कैश फ्लो पॉजिटिव हो, अदरवाइज स्ट्रेस बढ़ेगा। फोर्थ प्रिंसिपल, लीगल प्रोटेक्शन। अगर बिजनेस है तो स्ट्रक्चर क्लियर रखो, अग्रीमेंट रिटन हो, पार्टनरशिप टर्म्स क्लियर हो, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग हो। वर्बल प्रॉमिस फाइनेंशियल रिस्क बन सकता है। ट्रस्ट करो, लेकिन वेरीफाई भी करो। फिफ्थ प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, रेगुलेशंस चेंज होती हैं। अगर नॉलेज आउटडेटेड है तो रिस्क बढ़ेगा। लर्न रेगुलरली, रिव्यू पोर्टफोलियो, एडजस्ट स्ट्रैटेजी। रिस्क मैनेजमेंट मतलब फियर नहीं, अवेयरनेस है। अगर रिस्क कैलकुलेट है तो ग्रोथ सस्टेनेबल है। अगर रिस्क ब्लाइंड है तो वेल्थ फ्रेजाइल है। अनदर पावरफुल आइडिया, सेपरेट पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस। अगर बिजनेस रिस्क है तो पर्सनल सेविंग सिक्योर रहनी चाहिए। एसेट प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी। सोचो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो, शॉर्ट टर्म गेन के लिए फ्यूचर रिस्क मत लो। रॉबर्ट एलन एम्फसाइज करते हैं, प्ले ऑफेंस एंड डिफेंस। ऑफेंस मतलब इनकम क्रिएट करना, डिफेंस मतलब इनकम प्रोटेक्ट करना। दोनों बैलेंस जरूरी है। इमेजिन फ्यूचर जहां तुम्हारे मल्टीपल स्ट्रीम्स स्टेबल हैं, इमरजेंसी फंड रेडी है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सडनली फाइनेंशियल फियर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाता है, डिसीजन क्लैरिटी बढ़ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रीडम देता है। जब प्रोटेक्शन स्ट्रांग है तो ग्रोथ फियरलेस होती है। अगर सेफ्टी नेट है तो जंप कॉन्फिडेंट होगा। वेल्थ बिल्ड करना आर्ट है, वेल्थ प्रोटेक्ट करना साइंस है। दोनों जरूरी हैं। आज रिव्यू करो, क्या इमरजेंसी फंड रेडी है, क्या इंश्योरेंस अपडेटेड है, क्या इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है, क्या डेट कंट्रोल्ड है। अगर आंसर वीक है तो एडजस्ट करो। मल्टीपल स्ट्रीम्स बिल्ड करने के बाद प्रोटेक्शन इग्नोर मत करो। स्टॉर्म कभी भी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टॉर्म सर्वाइव कर लेता है। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लग सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का साइलेंट गार्डियन है। बिल्ड वाइजली, प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिकली, ग्रो कॉन्फिडेंटली, बिकॉज अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा टिकाऊ बनाना है। प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ सस्टेनेबल होती है, और सस्टेनेबल ग्रोथ ही रियल वेल्थ है। स्टे स्मार्ट, स्टे प्रिपेयर्ड, स्टे प्रोटेक्टेड। यही मल्टीपल स्ट्रीम्स जर्नी का मैच्योर लेवल है। चैप्टर 15, वेल्थ प्रिजर्वेशन। वेल्थ बनाना एक अचीवमेंट है, लेकिन वेल्थ को बचाकर रखना, उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, यह असली मैच्योरिटी है। रॉबर्ट जी एलन इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं कि पैसा कमाना शुरुआत है, लेकिन उसे प्रिजर्व करना लॉन्ग टर्म विजडम है। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते। अचानक इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट्स रैंडम हो जाते हैं,
प्लानिंग कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे वेल्थ लीक होने लगती है। वेल्थ प्रिजर्वेशन का पहला रूल है डिसिप्लिन नेवर स्टॉप्स। जब इनकम कम थी तब डिसिप्लिन था, लेकिन इनकम बढ़ते ही अगर डिसिप्लिन खत्म हो गया तो वेल्थ टिकेगी नहीं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा एनिमी है। इनकम बढ़ी तो खर्च भी डबल। ये ग्रोथ नहीं है, ये ट्रैप है। वेल्थ प्रिजर्व करने का मतलब है कॉन्शियस स्पेंडिंग। हर खर्च पूछो, क्या यह लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रहा है या सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन दे रहा है। सेकंड प्रिंसिपल, एसेट प्रोटेक्शन। वेल्थ बिल्ड करने के बाद लीगल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हों, बिजनेस एग्रीमेंट्स क्लियर हों, ओनरशिप प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो। गलत प्लानिंग फ्यूचर डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकती है। थर्ड प्रिंसिपल, डाइवर्सिफिकेशन कंटिन्यूस। वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होना चाहिए। रिस्की एसेट और स्टेबल एसेट का मिक्स जरूरी है। अगर पूरा वेल्थ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में है तो वॉलेटिलिटी थ्रेट बन सकती है। बैलेंस स्टेबिलिटी देता है। फोर्थ प्रिंसिपल, टैक्स प्लानिंग। टैक्स इग्नोर करोगे तो अननेसेसरी लॉस होगा। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग वेल्थ प्रोटेक्ट करता है। लीगल तरीके से प्लानिंग करो। फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करना वीकनेस नहीं है, विजडम है। फिफ्थ प्रिंसिपल, स्टेट प्लानिंग। अगर वेल्थ बिल्ड की है तो फ्यूचर प्लानिंग भी जरूरी है। विल बनाओ, नॉमिनेशन क्लियर रखो। इनहेरिटेंस क्लैरिटी कंफ्यूजन से बचाती है। वेल्थ प्रिजर्व करने का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन रेडी करना। अगर नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है तो वेल्थ टिकेगी नहीं। टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, टीच डिसिप्लिन, टीच इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। मनी विदाउट माइंडसेट डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। रॉबर्ट जी एलन कहते हैं, प्रोटेक्ट द गोल्डन गूस। गोल्डन गूस मतलब इनकम जनरेटिंग एसेट्स। अगर एसेट स्टेबल कैश फ्लो दे रहा है तो उसे अननेसेसरी रिस्क में मत डालो। रीइन्वेस्ट प्रॉफिट वाइजली, लेकिन ग्रीड कंट्रोल में रखो। वेल्थ प्रिजर्वेशन पेशेंस मांगता है। क्विक प्रॉफिट चेस करना लॉन्ग टर्म लॉस बन सकता है। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी मैच्योर स्टेज में इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फेज एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन प्रिजर्वेशन फेज कैलकुलेटेड होना चाहिए। इमरजेंसी रिजर्व मेंटेन करो। अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस वेल्थ इरोजन ना बने। इंश्योरेंस अपडेटेड रखो। हेल्थ रिस्क फाइनेंशियल रिस्क ना बने। अनदर की आइडिया, कंटिन्यूअस रिव्यू। पोर्टफोलियो रिव्यू करो, मार्केट कंडीशन चेक करो, स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो। स्टैटिक प्लान डायनेमिक वर्ल्ड में काम नहीं करता। वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, प्रिपेयर फॉर डाउनसाइड। वेल्थ प्रिजर्वेशन माइंडसेट काम होता है। कंपैरिजन अवॉइड करता है। लाइफस्टाइल प्रेशर इग्नोर करता है। फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर रहता है। इमेजिन फ्यूचर जहां तुम्हारी वेल्थ स्टेबल है, इनकम स्ट्रीम स्टेडी हैं, एसेट्स प्रोटेक्टेड हैं, फैमिली सिक्योर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस मिनिमल है। ये एक्सीडेंटल नहीं होगा, इंटेंशनल प्लानिंग से होगा। वेल्थ बिल्ड करना एनर्जी मांगता है। वेल्थ प्रिजर्व करना विजडम मांगता है। एनर्जी यूथ में आती है, विजडम मैच्योरिटी में, लेकिन स्मार्ट पर्सन दोनों कंबाइन करता है। बिल्ड एग्रेसिवली, प्रोटेक्ट इंटेलिजेंटली। मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट करना फर्स्ट स्टेज है, मल्टीपल स्ट्रीम्स प्रोटेक्ट करना फाइनल स्टेज है। रिमेंबर, अल्टीमेट गोल सिर्फ रिच बनना नहीं है, रिच और सिक्योर बनना है, सिक्योर और स्टेबल बनना है, स्टेबल और पीसफुल बनना है। पीस ही रियल वेल्थ है। आज डिसाइड करो, मैं सिर्फ अर्न नहीं करूंगा, मैं प्रोटेक्ट भी करूंगा। डिसिप्लिन मेंटेन रखो, रिस्क मैनेज करो, एसेट डाइवर्सिफाई करो, फैमिली एजुकेट करो, प्लान लॉन्ग टर्म सोचकर बनाओ। बिकॉज वेल्थ प्रिजर्व्ड इज वेल्थ मल्टीप्लाइड ओवर जनरेशंस। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का मैच्योर फॉर्म है। ग्रो वाइजली, प्रोटेक्ट पेशेंटली, एंड लेट योर वेल्थ स्टैंड स्ट्रांग, नॉट जस्ट फॉर टुडे बट फॉर डेकेड्स टू कम। चैप्टर 16, लेगेसी एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ। वेल्थ कमाना एक सपना हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गोल हो सकता है, लेकिन लेगेसी बनाना एक पर्पस है। रॉबर्ट जी एलन इस अंतिम चैप्टर में हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं है, पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, पैसा एक लेगेसी बनाने का टूल है। लेगेसी का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं है। लेगेसी माइंडसेट है, वैल्यूज हैं, सिस्टम्स हैं, एजुकेशन है। वह स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे बाद भी काम करता रहे। बहुत लोग वेल्थ बनाते हैं लेकिन वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रक्चर नहीं था, विजन लॉन्ग टर्म नहीं था।
लॉन्ग टर्म वेल्थ शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से नहीं बनती, पेशेंस से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, विजन से बनती है। इमेजिन करो, तुमने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड की, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रहे हैं, रियल एस्टेट स्टेबल कैश फ्लो दे रहा है, बिजनेस सिस्टम ऑटोमेट हो चुका है। अब सवाल है, ये सब 20 साल बाद कहां होगा, 50 साल बाद? लेगेसी सोचता है जनरेशन टर्म्स में। अगर तुम वेल्थ बिल्ड कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप है वेल्थ सस्टेन और ट्रांसफर करना। फाइनेंशियल एजुकेशन नेक्स्ट जनरेशन को दो। अगर वेल्थ दी लेकिन नॉलेज नहीं दिया तो वेल्थ टिकेगी नहीं। टीच देम सेविंग, टीच देम इन्वेस्टिंग, टीच देम डिसिप्लिन। लॉन्ग टर्म वेल्थ सिस्टम ड्रिवन होती है। ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स, क्लियर ओनरशिप, लीगल क्लैरिटी, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, एस्टेट प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए। लेकिन लेगेसी सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेगेसी कैरेक्टर है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो फैमिली डिसिप्लिन सीखेगी। अगर तुम लॉन्ग टर्म थिंकर हो तो नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट टर्म ग्रीड से बचेगी। रॉबर्ट जी एलन कहते हैं, थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। वेल्थ बिल्ड करना पर्सनल सक्सेस है, वेल्थ प्रिजर्व और पास करना जनरेशनल सक्सेस है। मल्टीपल स्ट्रीम्स का अल्टीमेट पर्पस फ्रीडम है। फ्रीडम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे फैमिली के लिए। इमेजिन फ्यूचर जहां तुम्हारे चिल्ड्रन फाइनेंशियल प्रेशर के बिना करियर चूज कर सकें, जहां अपॉर्चुनिटी लैक नहीं, अबंडेंस माइंडसेट हो। लेगेसी माइंडसेट सेल्फिश नहीं होता, कंट्रीब्यूशन भी सोचता है। फिलैंथ्रोपी, कम्युनिटी इंपैक्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। वेल्थ इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, लेकिन इंपैक्ट तभी होगा जब स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ इमोशनल मैच्योरिटी मांगती है। मार्केट अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इकोनॉमिक साइकिल बदलेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी स्टेडी रहनी चाहिए। पेशेंस पावरफुल है। कंपाउंड इफेक्ट डिकेड्स में रियल मैजिक दिखाता है। 10 साल डिसिप्लिन, ह्यूज चेंज। 20 साल डिसिप्लिन, लाइफ ट्रांसफॉर्म। 30 साल डिसिप्लिन, लेगेसी बिल्ड। लेगेसी बिल्ड करने के लिए हेल्थ भी जरूरी है। अगर हेल्थ वीक है तो वेल्थ एंजॉय नहीं होगी। बैलेंस मेंटेन करो। वेल्थ जर्नी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शॉर्टकट्स अवॉइड करो, एथिकल पाथ चूज करो। क्लीन मनी क्लीन लेगेसी बनाता है। रॉबर्ट जी एलन का फाइनल मैसेज सिंपल लेकिन डीप है। डिजाइन योर फाइनेंशियल लाइफ विथ इंटेंशन। रैंडम ग्रोथ फ्रेजाइल होती है, प्लान्ड ग्रोथ ड्यूरेबल होती है। आज सोचो, मैं सिर्फ इनकम बिल्ड कर रहा हूं या स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूं? मैं सिर्फ पैसा जमा कर रहा हूं या सिस्टम बना रहा हूं? लेगेसी इंटेंशनल डिसीजन से शुरू होती है। राइट योर विजन, डिफाइन योर लॉन्ग टर्म गोल, क्रिएट रोड मैप, रिव्यू रेगुलरली, एडजस्ट वाइजली। वेल्थ का हाईएस्ट लेवल फ्रीडम है, फ्रीडम का हाईएस्ट लेवल इंपैक्ट है, इंपैक्ट का हाईएस्ट लेवल लेगेसी है। इमेजिन 30 साल बाद तुम्हारा नाम सिर्फ इनकम के लिए नहीं, वैल्यूज के लिए याद किया जाए, सिस्टम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, विजन के लिए। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग जनरेशंस तक खड़ी रहेगी। बिल्ड स्मार्ट, ग्रो पेशेंटली, प्रोटेक्ट वाइजली, टीच जनरसली एंड थिंक लॉन्ग टर्म। बिकॉज रियल वेल्थ वही है जो तुम्हारे बाद भी काम करती रहे। यही लेगेसी है, यही लॉन्ग टर्म वेल्थ है, और ये आज से डिजाइन की जा सकती है।